प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरी न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज मैं आपके 35 प्रश्न का एक लाइव टेस्ट लेकर आया। दोस्तों, कितने प्रश्न का? 35 प्रश्न का एक लाइव टेस्ट लेकर आया हूँ, यानी कि आपको 35 में से 35 प्रश्न अटेम्प्ट करने। एंड में आपको कमेंट करके बताना आपके कितने सही क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों, मान के चलो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपको 35 क्वेश्चन का पेपर दे दिया गया है, तो आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो? आपकी खुद की तैयारी को आपको आकलन करना है। देखता हूँ भाई किसकी कितनी तैयारी आज पता चलने वाला। तो पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। तो पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दूदू, अलवर, झुंझुनू या दोस्तों जयपुर? और भाई सबसे पहले बता दूं दोस्तों, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा? सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई ज़्यादा पीछे नहीं रहेगा कि गुरु जी राजस्थान में जो हमारे वर्तमान में 50 जिले हैं और 50 जिलों के अनुसार अगर अपन बात की जाए तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला रहेगा दूदू। कौन सा रहेगा? दूदू रहेगा। अगर आप भी दूदू कमेंट करे हो ना, सही भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ए कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सही। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं, क्लास के एक बार लाइक कर दीजिएगा। जैसे हमारी क्लास शुरू हो चुकी है, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला ऑप्शन ध्यान से देखना है। प्रश्न आपके सामने रहा है, ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ स्थित है? ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ स्थित है? सीकर, अलवर, झुंझुनू या दोस्तों जयपुर? प्रश्न वेरी मोस्ट है दोस्तों, तो सभी का आंसर आना चाहिए। आंसर देने में कोई डायरेक्ट पीछे नहीं रहेगा। ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, और यहाँ पे आंसर आना चाहिए गुरु जी झुंझुनू में। कहाँ पर है? झुंझुनू जिले में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। अगर आप सी कमेंट करे हो ना, सही है भाई, सी कमेंट करने वाले का सही है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना है। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न दोस्तों ध्यान से देखना है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? जयदयाल को, ठाकुर कुशवाहा सिंह को, अमरचंद भाटिया को या मंगल पांडे को? भाई प्रश्न को स्टार लगा लो भाई, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी स्टार लगा लीजिएगा। 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहते? भाई वेरी गुड, शानदार क्वेश्चन आपके सामने, और प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। आंसर देने में कोई डायरेक्ट पीछे नहीं रहेगा। हाँ, कमेंट्स आ रहे, सभी के कमेंट्स में देख पा रहा हूँ कि 1857 की क्रांति का भामाशाह गुरुजी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अमरचंद भाटिया को कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। अगर आप सी कमेंट करें, वेरी गुड भाई, सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही। चलो भाई, अगला ऑप्शन रहेगा आपके सामने। प्रश्न आपके सामने देखिएगा, मेवाड़ केसरी किसे कहा जाता है? मेवाड़ केसरी किसे कहा जाता है? भामाशाह, उदय सिंह, राणा प्रताप या राणा सांगा? दोस्तों आंसर ले भाई, जल्दी सभी को आंसर देना। और दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ दोस्तों, 30 प्रश्न का पूरा लाइव टेस्ट रहेगा भाई। क्या रहेगा? 30 प्रश्न का पूरा लाइव टेस्ट देना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। अगर आज के 30 प्रश्न में से दोस्तों आप 20+ क्वेश्चन भी सही कर पाए तो मान के चलो भाई आपका स्कोर शानदार चल रहा है, यानी कि आपकी एग्जाम की तैयारी शानदार चल रही। तो देखते भाई कौन के कितने विद्यार्थी कितना क्वेश्चन सही हो पाते। चलो भाई बताओ, मेवाड़ केसरी कहा जाता है, सभी को आंसर देना। मेवाड़ केसरी किसे कहा जाता? यहाँ पे कमेंट्स आ रहे भाई, सभी के कमेंट्स आ रहे कि गुरुजी महाराणा प्रताप को कहा जाता। किसे कहा जाता? महाराणा प्रताप को कहा जाता। और महाराणा प्रताप को बचपन में किका नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता? महाराणा प्रताप को बचपन में किका नाम से जाना जाता था भाई, किका के नाम से जानते। यहीं पे बात की जाए, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो 9 मई 1540 को जन्म हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, कोमलगढ़ दुर्ग के बादल महल में। कोमलगढ़ दुर्ग के बादल महल में जन्म हुआ था भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न ध्यान से देखना है। रखन किसका आभूषण है? दोस्तों बताएगा, रखन किसका आभूषण है? हाथ का, पैर का, सर का या दोस्तों दांत का? जल्दी आंसर दो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे आंसर आना चाहिए कि रखन किसका आभूषण है भाई। हाँ, सबको कमेंट करना है, कमेंट करने हम ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड भाई, शानदार, सभी साथियों यहाँ पे आंसर आ रहे, और आंसर में सभी का देख रहा हूँ कि गुरुजी रखन जो है ना, ये रखन तो गुरुजी दांत का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? दांत का आभूषण है, यानी कि दांत किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। किस ऑप्शन में दिख रहा? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा। जो भी साथी डी कमेंट करे ना, डी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सही है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान में किस मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? राजस्थान में किस मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? कछारी मिट्टी, लाल मिट्टी,
काली मिट्टी या रेतीली मिट्टी। देखो दोस्तों हमारे राजस्थान में किस तरह यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल तो गुरुजी रेतीली मिट्टी का, किसका है, रेतीली मिट्टी का, क्योंकि दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में आपको पता होगा पश्चिम राजस्थान में क्या रेत ही रेत होने के कारण सर्वाधिक हमारे राजस्थान में जो मिट्टी देखने को मिलती है ये रेतीली मिट्टी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका डी से रहेगा। अगर आप डी कमेंट करें ना सही दोस्तों, गुरुजी एक बार क्लासों का टाइम बता दो तो दोस्तों सभी साथी नोट करो। प्रतिदिन आपने क्लास सुबह को लाइव आती है, कब आती है 6:30 में हमारे सामने लाइव आ जाती है ना 6:30 में। और यहीं पे शाम को क्लास कब आती है तो शाम को हमारी क्लास आती है प्रतिदिन 4 बजे। ये 2 क्लासें मैं नियमित रूप से लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, नियमित रूप से आपको 2 क्लासें ज्वाइन करनी। चलो अब बताओ राजस्थान में किस मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है तो रेतीली मिट्टी का। ऑप्शन नंबर आपका डी सी, बिल्कुल सही। पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा डेगाना किस खनिज के लिए जाना जाता है, डेगाना किस खनिज के लिए जाना जाता है, लोहा है, इसके टंगस्टन है, कोयला, क्या दोस्तों तांबा। सभी साथी आंसर देगा डेगाना किस खनिज के लिए जाना जाता है। भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी आंसर दे दो भाई। डेगाना है ना ये किस खनिज के लिए जाना जाता तो गुरुजी डेगाना अपने टंगस्टन के लिए जाना जाता भाई, किसके लिए, टंगस्टन के लिए जाना जाता। ऑप्शन नंबर बी से रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी से रहेगा। अगर आप बी कमेंट करो ना, बी कमेंट करो तो सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने है राय सिंह प्रशस्ति कहाँ स्थित है, राय सिंह प्रशस्ति कहाँ स्थित है, जूनागढ़ में, भटनेर में, लालगढ़ में या दोस्तों देशनोक में। आंसर है उसमें साथी सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि राय सिंह प्रशस्ति कहाँ पर भाई, वेरी गुड शानदार। सभी साथियों के आंसर है और आंसर में सभी साथियों को देख पा रहा भाई, बिल्कुल सही कमेंट करे। राय सिंह प्रशस्ति तो गुरुजी कहाँ पर है ये, जूनागढ़ में। कहाँ पर गुरुजी, जूनागढ़ में। जूनागढ़ दुर्ग दोस्तों कहाँ पर है गुरुजी, तो अपने बीकानेर में। कहाँ पर है, बीकानेर में भाई, बिल्कुल सही कमेंट करें। जूनागढ़ बीकानेर में। जूनागढ़ दुर्ग के उपनाम भी है गुरुजी कौन कौन से, एक तो इसे राती घाटी कहते हैं, क्या कहते हैं, राती घाटी का दुर्ग कहते हैं। और क्या कहते गुरुजी, इसे जमीन का जेवर कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, इसे जमीन का जेवर के नाम से जानते भाई। दोनों उपनाम आपको अच्छी तरह से याद कर लेने भाई, चलेगा। अगला ऑप्शन दोस्तों, और दोस्तों मैं सबसे बता दूं क्लास को आपने लाइक नहीं कर ना, जिन विद्यार्थियों ने क्लास को अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की, लाइक नहीं की तो फटाफट से क्लास को लाइक करो और चेक कर लीजिएगा आपने सब्सक्राइब कर रखा है नहीं कर रखा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आगामी हमारी जितनी भी क्लास आएगी सभी क्लासों का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों, है ना। चलो भाई समझ गए। चलो प्रश्न ध्यान से देखो कि रानी जी की नाम से प्रसिद्ध लेखिका कौन सी है दोस्तों, रानी जी के नाम से प्रसिद्ध लेखिका कौन सी, लक्ष्मी कुमार चुंडावत, भूरी बाई, मीराबाई या दोस्तों मणि मधुकर। प्रश्न को स्टार लगा लो भाई, प्रश्न को स्टार लगा लो, सभी के आंसर आने चाहिए। आंसर देखो सभी विद्यार्थियों को आने चाहिए, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरुजी रानी लक्ष्मी चुंडावत को कहते हैं भाई, किस नाम से, रानी जी के नाम से रानी लक्ष्मी चुंडावत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। अगर जो भी साथी एक कमेंट करे ना सही भाई, एक कमेंट करे तो आपका आंसर यहाँ पे से आ रहा और सभी के मैं कमेंट देख रहा हूँ। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, प्रश्न देखो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला। जिन साथियों ने लाइक नहीं करेगा ना वो विद्यार्थी जल्दी से लाइक कर दो। अगला ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहा है कि राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जिसका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हुआ। अरे भाई सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न को स्टार लिखूंगा, प्रश्न को स्टार लिखूंगा। सबसे पहले देखो स्टार मैंने लगा दिया। अब देखो महिला दिवस गुरुजी कब आता है कि गुरुजी 8 मार्च को आता है। कब आता है गुरुजी महिला दिवस है, 8 मार्च को महिला दिवस आता है। कब आता है, 8 मार्च को महिला दिवस आता है। तो अब बताओ 8 मार्च का किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता। चलो भाई बताओ तो गुरुजी बताओ मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत है, वसुंधरा राजे या हरिदेव जोशी। दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं थोड़ा सा लगाना कि दोस्तों महिला, क्या दोस्तों महिला दिवस मना रहे ना अपन, महिला दिवस मना रहे ना, यानी कि महिला मतलब होता है फीमेल। क्या होता है फीमेल। अब देखो 4 आपको ऑप्शन दिया जिसमें आपको फीमेल कौन दिख रहा, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे ना तो आसानी से क्वेश्चन से हो जाएगा कि गुरुजी यहाँ पे वसुंधरा राज्य दिख रहा है। कौन दिख रहा है, वसुंधरा राज्य के जन्मदिन के अवसर पर 8 मार्च को अपन क्या मनाते हैं, महिला दिवस के रूप में मनाते हैं भाई। किसके, 8 मार्च के रूप में। हाँ बिल्कुल सही समझ गए होंगे और आसानी से आपको याद भी रह जाएगा भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने भिन्नोटा क्या है भाई, बताओ भिन्नोटा क्या एक प्रकार का दुल्हन के विवाह का वेश है, दूल्हे का तोरण मारने का रस्म है, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां हैं या मामा द्वारा भरे जाने वाला भात है दोस्तों। हाँ भाई आंसर दो, सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई ज्यादा पीछे नहीं रहेगा भाई, बिल्कुल सही कमेंट करे। सबका कमेंट आ रहा है, कमेंट में सभी का देख रहा हूँ कि दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां गुरुजी क्या है, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां भाई। ऑप्शन नंबर है
क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। बिल्कुल सही भाई, सी कमेंट करियो ना, सही दोस्तों। अगला ऑप्शन देखो, इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, मैंने आपके लिए एक 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके दोस्तों, कितने प्रश्नों की, 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। अगर आप भी चाहते हो गुरुजी हमें तो कैसे करके एक शीट निकालनी, हमें तो सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, ये 5000 वाले प्रश्नों को पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, आपका सिलेक्शन पक्का है। कि गुरुजी ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो देखो सबसे पहले बताऊँ, इस पीडीएफ का 49 रुपये का जिसका चार्ज, कितना चार्ज है, 49 रुपये का इसका चार्ज है। और दोस्तों मैं नंबर बता रहा हूँ कहाँ पे मिलने वाली है, तो नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 6234। क्या दोस्तों 34 यहाँ पे अच्छी तरह से लगाओ, नंबर थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है 34। अब देखो नंबर अच्छे से देख लिया, 636725, यहाँ क्या दोस्तों 225 है, 6234। इसी नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज फोन पे या गूगल पे करना है। क्या करना, इस नंबर पे आपको फोन पे या गूगल पे या पेटीएम 49 पे इस नंबर पे करके आपको इसी व्हाट्सएप नंबर में उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालो, मैं आपको एक पीडीएफ डाल दूंगा 5000 प्रश्नों वाला। अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना दोस्तों, गारंटी के साथ बोला आपका सिलेक्शन पक्का दोस्तों। अगर आप सीईटी की तैयारी करो ना, सीईटी की अगर आप तैयारी करो तो आपके 40% अंक पक्के हैं यहाँ से। और अगर आप पशु परिचर की तैयारी करो तो भाई बेड़ा ही पार है भाई, तब तो आपका बेड़ा पार हो गया भाई। चलो दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है दोस्तों, और पढ़ेगा बेड़ा पार। चलो अब देखो प्रश्न पे ध्यान दो, फुलझड़ी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, फुलझड़ी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता, पैर की अंगुली में, गले में, कलाई में, या दोस्तों कंठ में। हाँ बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए। आंसर देने में देखो कोई भी पीछे नहीं रहेगा, सब फटाफट से आंसर दे देंगे भाई। चलो बताओ, फुलझड़ी नामक आभूषण है कहाँ पहना जाता है भाई, सभी आंसर दो। हाँ सबका आंसर है भाई, सबका आंसर है गुरुजी, फुलझड़ी एक प्रकार का आभूषण है और ये अपने पैर की अंगुली में पहना जाता है भाई। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दिया जाए, किसे लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप ए बता रहे हो ना, सही है भाई, ए बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने है कि दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, सभी के आंसर आने चाहिए। बताओ, सीकर में, कोटा में, चूरू में, या दोस्तों करौली में। हाँ सभी आंसर दो, सबका आंसर आना चाहिए कि गुरुजी दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य तुम्हारे कोटा में है। कहाँ पर है, कोटा में। अगर आप कोटा कमेंट करिए ना, बिल्कुल सही भाई, कोटा कमेंट करने वाले का क्या रहा, सभी का शेयर भाई, बिल्कुल सही कमेंट करिए भाई, कोटा कमेंट करने वाले का सभी का शेयर भाई। कोटा इज हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका बी से रहेगा। क्या रहेगा, बी इज हमारा राइट आंसर है। कि गुरुजी कोटा को और क्या कहते हैं, तो कोटा को और शिक्षा नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं। यहीं पे बात की जाए कि चूरू में कौन सा अभ्यारण्य गुरुजी, तो ताल छापर अभ्यारण्य भाई। कौन सा है, ताल छापर जो अभ्यारण्य ये अपने चूरू में है। और यहीं पे बात की करौली को क्या कहते हैं, करौली को गुरुजी डांग की रानी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, डांग की रानी के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न याद करिएगा दोस्तों, बेड़ा पार है भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है वह स्थान जो ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। अरे भाई इस प्रश्न को मैं 1 स्टार भी नहीं लगूंगा, इसको मैं 2 स्टार लगूंगा भाई। कितने स्टार लगूंगा, 2 स्टार लगूंगा। बताएगा वह स्थान जो ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध भाई, कौन सा स्थान है बताओ, मुबारक महल है, सामोद महल है, सुख महल है, या दोस्तों जूना महल। आंसर दो, वह स्थान जो ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। सभी साथियों के आंसर नीचे, आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रखा। और यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरुजी मुबारक महल, मुबारक महल, बिल्कुल सही कमेंट करे, मुबारक महल कमेंट करने वाले का सही है। ऑप्शन नंबर आपका ऐसे रहेगा दोस्तों। पहले मैंने स्टार्टिंग में कहा था 30% का आपका लाइव टेस्ट चल रहा भाई। कितने परसेंट का चल रहा, 30% का आपका टेस्ट चल रहा है, यानी कि टेस्ट तो पूरा अटेम्प्ट करना, कोई भी डाटे नहीं छोड़ेगा, इस पूरे टेस्ट को देखना। और यहाँ पे अगर आप 20+ क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, यानी आपका स्कोर शानदार चल रहा, आपका स्कोर आपको अंदाज लग जाएगा भाई, क्लास पूरी अटेम्प्ट करनी। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने है निम्न में से मृदा अपरदन से सर्वाधिक सहायक नदी कौन सी, निम्न में से मृदा अपरदन से सर्वाधिक सहायक नदी कौन सी है, सोम नदी, लूणी नदी, बनास नदी, या चंबल नदी। बताएगा निम्न में से मृदा अपरदन में सर्वाधिक सहायक नदी कौन सी भाई। सभी के आंसर आने चाहिए, आंसर देने में कोई दारी पीछे नहीं रहेगा। और जिन विद्यार्थियों ने ना अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक जल्दी से लाइक कर लो, और आप चेक कर लीजिएगा आपने सब्सक्राइब कर रखा है नहीं कर रखा। अगर नहीं कर रखा ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आगामी हमारी जितनी भी क्लासें आएगी सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और गुरुजी जो सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है ना, ये चंबल नदी करती है भाई। कौन सी करती है, चंबल नदी करती है, यानी आप चंबल कमेंट करें ना, बिल्कुल सही भाई, चंबल कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सही है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, बीकानेर का कौन सा शासक है अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था। बीकानेर का कौन सा शासक है अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था, कल्याण मलय, राय सिंह, दलपत, या दोस्तों राव बीका।
सभी आंसर दे दो। बीकानेर का कौन सा शासक है अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? और यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स में सभी का दिख रहा हूँ, बिल्कुल सही है, मजा आ गया। सब साथियों का आंसर है कि राय सिंह को लॉक कर दिया जाए। किससे लॉक कर दिया जाए गुरुजी? राय सिंह को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर है बी हमारा राइट आंसर है। अगर आप बी कमेंट कर रहे हो तो सही है। अगला ऑप्शन देखो, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव सिंहा, राव जोधा, राव चुंडा या राणा रायमल? रणमल दोस्तों आंसर है भाई मारवाड़ के राठौड़ वंश का। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। आंसर दो सभी साथी, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक आप सबको बताना भाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कमेंट करो कि राव सिंहा को लॉक कर दे। किसे लॉक कर दिया जाए गुरुजी? राव सिंहा को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। अगर आप ए कमेंट करें ना, ए कमेंट करने वाले का सही है। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, गिंगोली वर्तमान में किस जिले में स्थित है? गिंगोली वर्तमान में किस जिले पे स्थित है भाई बताओ? जोधपुर है, पाली, नागौर है या दोस्तों बीकानेर? सबको आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। हाँ सभी के कमेंट्स आ रहे और कमेंट्स में सभी साथियों का देख पा रहा हूँ भाई, कमेंट्स यहाँ पे सभी साथियों का देख पा रहा हूँ। और आपसे मैं क्या पूछ रहा हूँ? गिंगोली के बारे में पूछ रहा हूँ कि गिंगोली वर्तमान में किस जिले में? सब बताओ भाई, सबका आंसर आना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कमेंट करो। सभी के कमेंट्स आ रहे गुरुजी, गिंगोली वर्तमान में अपने नागौर जिले में। कहाँ पर है? नागौर में। अगर आप नागौर कमेंट करें ना, सही भाई, नागौर कमेंट करने वाले का सबका सही है। और दोस्तों बात की जाए जोधपुर में ना, जोधपुर में कौन सा दुर्ग गुरुजी? मेहरानगढ़ का दुर्ग। कौन सा है? मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ये अपने जोधपुर में है। चलो भाई इतना याद करेगा। किस पहाड़ी पर, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर निर्माण किसने करवाया? तो जोधा ने करवाया था। अगला ऑप्शन देखो, ध्यान से देखना प्रश्न को। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे दे सकता? अरे भाई राज व्यवस्था का प्रश्न है और स्टार लगा लो। राज व्यवस्था का प्रश्न है, स्टार लगा लो। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या दोस्तों प्रधानमंत्री को? बताओ भाई, सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? वेरी गुड, सभी साथियों के आंसर है, सभी का आंसर है। आंसर मैं सबका देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि गुरुजी उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, ये राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। किसे देता? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है, राजस्थान की उपकांसी किसे कहा जाता है? राजस्थान के उपकांसी किसे कहा जाता है? बूंदी को, बांसवाड़ा को, डीडवाना को या दोस्तों जयपुर को? देखो राजस्थान की छोटी कांसी यानी कि राजस्थान की कांसी तो गुरुजी बूंदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? कांसी बूंदी को कहते हैं। लेकिन यहाँ पे राजस्थान की उपकांसी आप सभी को पूछा, क्या पूछा है? राजस्थान के उपकांसी पूछा है। और राजस्थान के उपकांसी गुरुजी डीडवाना को कहते हैं। किसे कहते हैं? डीडवाना को क्या कहते हैं? डीडवाना को राजस्थान के उपकांसी के नाम से जानते भाई। बिल्कुल सही कमेंट करो, सबका आंसर आ गया भाई। चलो हाँ ऐसे ही कमेंट करना है और पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। आप सभी को प्रश्न किसी भी विद्यार्थी को नहीं छोड़ना है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? सरस्वती नदी, यमुना नदी, गंगा नदी या इनमें से कोई नहीं? बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं दिखा। बिल्कुल सही, शानदार, सभी साथियों का आंसर। दोस्तों यहाँ पे ऋग्वेद की बात की जा रही, देखो यहाँ पे ऋग्वेद की बात की जा रही कि किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है? तो गुरुजी ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। किसको माना गया है? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया। ऑप्शन नंबर ए को लोग दिया जाए गुरुजी, ऑप्शन नंबर ए सही है। हाँ जो भी साथी बता रहे हैं ना, सही है, मजा आ गया आज तो। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन ध्यान से देखना है, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है। प्रश्न आपको क्या पूछा गया है कि सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी दोस्तों। अरे भाई देखो पंजाब, यहाँ पे क्या दोस्तों? पंजाब है। पंजाब से हमारे राजस्थान में आने वाली जनजातियां कौन कौन सी भाई ये बताओ? सिवी, अजुनाइन, योध्य, मालव है या दोस्तों ये सभी? बताओ, शानदार, सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ और यहाँ पे आंसर मुझे डी ऑप्शन को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दिया जाए? डी ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जो भी साथी डी बता रहे हैं ना, सही कमेंट करो। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, राजस्थान में क्या दोस्तों? प्रश्न ध्यान से देखो कि राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? बताएगा 11 नवंबर 1972 को, 12 नवंबर 1972 को, 13 नवंबर 1972 को या 14 नवंबर 1972 को? आंसर दो भाई, सभी के आंसर आने चाहिए।
आंसर देखो सभी साथी देंगे भाई, हाँ बिल्कुल सही, शानदार, सबका आंसर है यहाँ पे। क्या करो डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। किसे लॉक कर देंगे? 14 नवंबर है 1972 को, बिल्कुल सही भाई, 14 नवंबर है 1972 है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। जो भी साथी डी कमेंट करे ना, सही है भाई। एक बार लाइक कर दो भाई जल्दी से क्लास को, जल्दी जल्दी क्लास को लाइक कर दो और चेक कर लो आपने सब्सक्राइब कर रखा है नहीं करेगा, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपने सब्सक्राइब कर रखा है नहीं कर रखा, अगर नहीं कर रखा तो जल्दी से कर लो, ताकि आगामी हमारी जितनी भी क्लास आएगी ना, सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगला ऑप्शन है, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? 1988 ईस्वी में, पता 1948 से, 1950 से, 1970 या 1980 में राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? सभी साथी आंसर दे दो, आंसर देने में कोई डाउट पीछे नहीं रहेगा। और यही प्रश्न अपने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन आया था ना, उसमें पूछा गया था दोस्तों, देख लो भाई, बताओ। अब इतने सरल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते भाई। चलो बताओ कि गुरुजी राजस्थान में बास्केटबॉल की जो ना शुरुआत यानी कि इससे राज्य खेल का दर्जा कब मिला था? 1948 मिला था। कब मिला था? 1948 में इसे राज्य खेल का दर्जा मिला, तब से बास्केटबॉल की शुरुआत हो गई थी भाई। चलो ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। अगर आप एक कमेंट करे हो तो यहाँ पे सबका से आ रहा। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने कि राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? अब बताओ राजस्थान का राज्य खेल बताओ कौन सा है? फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी या दोस्तों बास्केटबॉल? हाँ बताओ। अभी बताया भाई, फिर गलती किसी की होनी नहीं चाहिए। कि गुरुजी राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है। कौन सा खेल है गुरुजी? बास्केटबॉल। इसे दर्जा कब मिला राज्य खेल का? 1948 में इसे दर्जा मिला था भाई। हाँ कि गुरुजी राजस्थान का राज्य वर्ष कौन सा? और दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, मैंने अभी एक सीईटी के क्वेश्चन में एक एग्जाम में एक क्वेश्चन देखा था, सीईटी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का राज्य पक्षी क्या आया था दोस्तों? आपने अगर सीईटी का पेपर दिया था बताएगा कि राजस्थान का राज्य पक्षी आपको पूछा गया था। पूछा गया कि नहीं पूछा, ये आपको कमेंट बताना। ये आपके कितने तारीख को एग्जाम आपने 27 सितंबर है कि सुबह वाली फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। क्या आया था? 27 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। और यहाँ पे ऑप्शन में था, कौन सा था ऑप्शन में? एक तो था मोर था, एक था अपना गोडावण था। कौन सा था? गोडावण भी था, और एक दो और नाम थे, लेकिन दो मुझे याद है, नाम तो बता दो। तो काफी सारे विद्यार्थी क्या करके आए यहाँ पे, 90% विद्यार्थियों ने यहाँ पे क्वेश्चन गलत करके आ गए थे। कितने क्वेश्चन? 90% विद्यार्थी गलत करके आए थे, मोर पे गोला करके आए थे, जबकि हमारा यहाँ पे गोडावण राइट आंसर था। क्या था? गोडावण था, लेकिन मोर को सही करके आए। तो दोस्तों ऐसी गलती आपके साथ नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ो फिर आंसर दो दोस्तों, इसलिए अच्छी तरह से ध्यान कर लेना भाई। चलो अब देखो यहाँ पे आ रहा बास्केटबॉल 1950 में से राज्य खेल का दर्जा मिला था, इतना आपको पता होना चाहिए। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है, राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है? राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है दोस्तों? जयपुर है, हनुमानगढ़ है या दोस्तों कोटा? राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ पे बनता है? सभी साथी आंसर दो। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ पे बनता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुरुजी हनुमानगढ़ में बनता। कहाँ पे बनता? हनुमानगढ़ में बनता। और हनुमानगढ़ को धान का कटोरा कहते भाई। क्या कहते? धान का कटोरा के नाम से जानते। धान का कटोरा का मतलब क्या है? चावल का सर्वाधिक उत्पादन, यानी चावल क्या है? चावल सर्वाधिक होने के कारण से धान का कटोरा कहते हैं। कि अन्न का कटोरा तो गुरुजी श्री गंगानगर को कहते हैं। हाँ भाई, अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहते हैं। अगला ऑप्शन है, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ हुआ। अरे भाई, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ से हुआ? अजमेर से, भरतपुर है, जोधपुर है या जयपुर? कि राजस्थान में गुरुजी क्रिकेट का जो प्रारंभ हुआ था ये कहाँ से हुआ भाई? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी से सभी साथी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा भाई। बताओ क्रिकेट का प्रारंभ गुरुजी राजस्थान में कहाँ से हुआ था? अजमेर से हुआ था भाई। कहाँ से हुआ था? अजमेर से हुआ था। अगर आप अजमेर कमेंट करियो ना, अजमेर कमेंट करियो तो सही भाई, बिल्कुल सही कमेंट करियो अजमेर। चलो अगला ऑप्शन है, और अजमेर को हम राजस्थान का हृदय भी कहते हैं। अगला ऑप्शन दोस्तों, इससे पहले मैंने पहले भी बताया फिर बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने आपके लिए 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके दोस्तों। अरे भाई यार क्या मैसेज करें यार, मैसेज करने वाला थोड़ा ध्यान से रखे भाई। चलो अब देखो, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार, अब मैं 5000 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था। 5000 प्रश्नों की एक आपके लिए पीडीएफ तैयार करके दोस्तों, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन की आपको व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। अगर आपको भी सिलेक्शन लेना तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये 5000 वाले प्रश्नों की पीडीएफ को अच्छी तरह से पढ़ेगा, आपका सिलेक्शन पक्का। क्योंकि ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, इसका क्या प्राइस है? तो इसका प्राइस 49 रुपये का। कितना है? इसका प्राइस 49 रुपये का इसका प्राइस है। और देखो ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप में मिलेगा, और नंबर नोट करो 6367 है 25 है 6234। नंबर ऐसे देख लो 6367256234। इसी नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे या गूगल पे करना। क्या करना? इस नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज है, फोन पे या गूगल पे करना। और इसी नंबर में आपको व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालो उसके 5 मिनट के अंदर मैं पीडीएफ डाल दूंगा। तो दोस्तों पीडीएफ आपको एक बार पढ़ लेना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो
आप प्रश्न पे ध्यान दो, नंबरों का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में आपको दिक्कत नहीं रहे। अब प्रश्न पे ध्यान दो, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, गुरु वशिष्ठ अवार्ड है या अर्जुन पुरस्कार? इसका आंसर आप सभी को देना है कॉमेंट बॉक्स में ताकि मुझे भी तो पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा, राजस्थान सरकार ने क्या दोस्तों, राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? 1992, 1993, 1994 या 1995 ईस्वी? सभी आंसर दे दो और यहाँ पे रहेगा 1994। क्या रहेगा? 1994 कमेंट करने वाले का सबका सही है। ऑप्शन नंबर आपका रहेगा सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए भाई बताओ? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 26 प्लस है, 28 प्लस 30% का आपका लाइव टेस्ट था भाई। क्या था? 30% का लाइव टेस्ट था। 30% में से आपके कितने सही हुए कमेंट बताना। और रोजाना आपको इसी तरह की क्लासेस देखने के लिए अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब लेना ताकि हमारी सारी क्लासेस जितनी भी क्लासेस आती सब आपको मिल जाएगी। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।